हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील। तेलंगाना में लोकसभा के पहले मरहले के तहत रियासत की तमाम 17 सीटों पर आज वोट डाले गए। रियासत में मजमूई तौर पर इंतखाबी अमल पुरअमन रहा। 17 सीटों के लिए 443 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो गया। निजामाबाद लोकसभा से 185 उम्मीदवार मैदान में थे। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के लिए 65,000 अमले को तैनात किया था। 2 लाख से ज्यादा पोलिंग एहलकारों की खिदमत हासिल की गई। हैदराबाद में पोलिंग की रफ्तार सुस्त देखी गई। उधर जहीराबाद में पोलिंग फीसद ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम्स मुंतकिल किया जा रहा है। राय दहिंदों ने कई अहम लीडरों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है और इनमें अहम है असदुद्दीन अवैसी, उत्तम कुमार रेड्डी, रेवंत रेड्डी, के कविता, विश्वेश्वर रेड्डी, रेणुका चौधरी, DK अरुणा और दीगर कई सियासी लीडरों को अब इंतजार है तो 23 मई का। और वहीं तेलुगु रियासतों के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने अपनी अहलिया के साथ अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। उन्होंने इलाके राजभवन में वाक़े MS मक्ता के स्कूल में वोट डाला। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के जश्न में हर शहरी को हिस्सा लेने की ज़रूरत है। हेलो ब्रदर्स, और वहीं तेलंगाना के वजाला के चंद्रशेखर राव ने अपने आबाई ज़िला सिद्दीपेट में अपने वोट का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ यहां वोट दिया। वाज़ेह रहे कि राष्ट्रीय समिति के सदर KCR ने लोकसभा इंतखाबात में असेंबली इंतखाबात को दोहराने का यकीन जाहिर किया है। वहीं हैदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के उम्मीदवार असदुद्दीन अवैसी ने इब्तिदाई सातों में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में TRS के उम्मीदवारों को कामयाबी मिलेगी और आंध्रा में उनके दोस्त हुकूमत बना सकते हैं। पूरा यकीन है कि यहाँ पर तेलंगाना की आवाम ज़रूर उन तमाम पार्टीज़ को और उन फॉर्मेशन को कामयाब करेगी जो तेलंगाना के लिए काम करती आई है, जिनको असेंबली में कामयाबी मिली। आंध्रा में मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त की वहाँ पर कामयाबी होगी। मिनिस्टर को जब पैर से उनकी ज़मीन खिसकते नज़र आ रही है तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं और कहीं पर भी देश में मोदी लहर नहीं है। और वहीं तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने अपने अफराद खाना के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास ने भी बांसवाड़ा में वोट डाला। उन्होंने जश्न जमहूरियत में जोश व खरोश से हिस्सा लेने की लोगों से अपील की थी। वहीं जिला मंचियाल में लोकसभा इलेक्शन के लिए मॉडल पोलिंग बूथ कायम किया गया। इस बूथ पर राय दहिंदों के लिए खास बंदोबस्त किए गए थे। राय दहिंदों की यहां जब वो वोट डालने के लिए आए तो खातिर तवाज़ो की गई। और नाज़रीन, चलिए आज क्या कुछ हैदराबाद में खास रहा, इसके लिए तफसीलात जानने के लिए हम रुख करेंगे एक बार फिर से हमारे साथी अनीसुर रहमान का। अनीस, आपसे जानना चाहेंगे आज दिन भर क्या कुछ खास रहा और अभी कितना परसेंटेज? देखिए ना, हैदराबाद के हल्के पार्लियामेंट का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर सुबह 7 बजे जो है पोलिंग शुरू हुई, लेकिन बिल्कुल जो पोलिंग बूथ है और उसके अतराफ़ का जो इलाका था बिल्कुल खामोश था। ऐसा लग रहा था कि जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। पोलिंग बूथ के अंदर जो ऑफिशियल्स थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है वोटर्स आएँ और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। उसके बाद इक्का दुक्का वोटर्स आते गए। ये कहा जा रहा था कि सुबह सुबह है और लोग आराम कर रहे हैं, शायद दोपहर तक आएंगे। तो दोपहर तक जब ये पूछा गया कि क्यों वोटर्स नहीं आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि शायद
धूप की गर्मी है, इसलिए वोटर जो है वो शाम के वक्त आएंगे और शाम में भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की थी। तो कुल मिलाकर ये समझा जा रहा है कि हैदराबाद में 37 से 38% जो तनासुब है वो रिकॉर्ड किया गया है। अभी तक ऑफिशियल जो डेटा है वो जो आदाद शुमार हैं वो नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद में ख़ास तौर पर जो पोलिंग का तनासुब है वो 40% से कम रहेगा। है ना अनीस, इसकी क्या मोटे तौर पे वजह आप देखते हैं? ईवीएम की ख़राबी, लोगों का नाम वोटर लिस्ट में ना होना, या फिर कहीं ना कहीं जो तमाम माहौल एक बना हुआ है उसको लेकर एक अजीब सी कश्मकश? जी देखिए, हम लोग बात कर रहे थे, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब वो आज से 20 साल या 25 साल पहले वोट के लिए जाया करते थे तो तवील कतारें होती थीं और कई वो जो है वोट डालने के लिए 2-2, 3-3 घंटे अपने सर्व करते थे। लेकिन अब यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह है कि ईवीएम मशीन्स हैं, टाइम बहुत ही कम लगता है, घरों के करीब जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जो है ऐप्स जो है उनके पास मौजूद हैं अपना पोलिंग बूथ तलाश करने के लिए, सब कुछ फराहम किया गया है। उसके बाद लोग नहीं आते, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं उन्हें जो है वो अट्रैक्ट नहीं करते, वो जो है उनमें वो उस तरह का जोश जो है देखने को नहीं मिलता जो इससे पहले या 20 या 25 साल पहले जो हुआ करता था। है ना जी, हमारे साथ अनीस संजय तिवारी हमारे एक और साथी हैं, वो भी मौजूद हैं और उन्होंने तेलंगाना में मुख्तलिफ जगहों का दौरा भी किया है। संजय, आपसे आज दिन भर का हाल जानना चाहेंगे और साथ ही साथ जो परसेंटेज आपने मुख्तलिफ एरियाज में देखी उसके बारे में भी तफसीलात। हिना, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि जो एक ऑफिशियल फिगर जो अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है, 60.57% पोलिंग रिकॉर्ड हुई है तेलंगाना में। 60.57%। ये 2014 में 72% पोलिंग हुई थी, उसके मुकाबले 12% पोलिंग कम है। इसमें देहात और शहरी इलाके सारे शामिल हैं। तो जैसे हमारे साथी अनीस बता रहे थे कि अगर शहरों को अलग कर दिया जाए तो देहातों में जाहिर तौर पर ज़्यादा पोलिंग हुई है, शहरों में पोलिंग का परसेंटेज और कम है। हैदराबाद में पोलिंग का परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, वो देहातों की पोलिंग ज़्यादा होने के बाद जो औसत निकला है वो 60.57% है। जाहिर तौर पर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं निराशा है, उम्मीदवारों से वो सेटिस्फाइड नहीं है। एक वजह यह भी हो सकती है कि विधानसभा चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए और उसके बाद लोकसभा चुनाव, तो लगातार बार बार चुनाव की वजह से भी लोग शायद नहीं उस मूड में या उस मोमेंटम पे आए, या फिर ये भी वजह हो सकती है कि लोग कई बार ये मानते हैं कि कोई अमुक पार्टी या कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जो है उसको जीतना उसको मुकम्मल नजर आता है, तो उनको लगता है कि क्यों वोट देने जाए। ये कुछ भी वजह मिली जुली हो सकती है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। जहां तक बात है, तेलंगाना में चुनाव ऑलमोस्ट शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया है। निजामाबाद में 6 बजे तक पोलिंग हुई, बाकी पूरे तेलंगाना में 5 बजे पोलिंग खत्म हो गई थी। निजामाबाद में भी इस समय पोलिंग खत्म हो गई है। वहां 185 कैंडिडेट मैदान में थे, इस वजह से वहां पर पोलिंग का समय ज़्यादा बढ़ा के रखा गया, 6 बजे तक रखा गया। अभी जो ताज़ा नतीजा हमारे पास आए हैं वो 60.57% की पोलिंग परसेंटेज बता रहे हैं। अभी कुछ देर बाद 7 बजे तेलंगाना के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो ज़्यादा जानकारी इस सिलसिले में हमको ज़रूर देंगे। जी ना संजय, जिस तरह से लगातार हमने देखा था कि आपने मुख्तलिफ इलाकों का आज के दिन से पहले दौरा किया था, वहाँ लोगों में काफ़ी जोश नज़र आ रहा था। हम बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी देखते थे जब जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो नौजवान हैं, वो काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे थे। लेकिन उस वक्त भी हम ये बात कह रहे थे कि ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उस वक्त असरअंदाज होंगी जब वोट में तब्दील हो जाएंगी। आज बिल्कुल वही सूरत हाल है। हिना, आप अपना सवाल एक बार दोहराएंगे? संजय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि वोटर्स में जोशो खरोश देखा गया था, लेकिन आज जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग नजर आई। है ना, एक जब चुनाव प्रचार होता है तो जिस तरह से
प्रत्याशी जो उम्मीदवार है वो मैदान में निकलता है, बहुत ढोल नगाड़े अपने साथ में लिए होता है, बहुत सारी चीज़ें, पटाखे चला रहे हैं, कई तरह की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई जिस तरह से चुनाव प्रसार हुआ, और वो बड़ा उसको रंगीन बनाने, अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। उसको देखने के लिए बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि एक तमाशा जैसा क्रिएट होता है किसी भी इलाके में जहाँ पर चुनाव प्रचार हो रहा होता है। तो वो देखने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि लोग जो है बहुत उत्साहित है। लेकिन असलियत उनकी सही परीक्षा तो तब होती है जब वो पोलिंग बूथ पर जाएं और वोट करें। वो जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में निराशा। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक श्रीनगर कॉलोनी है हैदराबाद में, वहाँ एक महिला से बात हो रही थी। उनका कहना था कि मैं वोट देने नहीं आने वाली थी, लेकिन मेरे बच्चे ने कहा कि आपको वोट देने जाना चाहिए क्योंकि देश में बहुत गरीबी है। तो बच्चों के दिमाग में जो टेलीविजन देख के जिस तरह के इम्पैक्ट पड़ रहे हैं या सोसाइटी से जो वो रिसीव कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके बच्चे के दिमाग में होगा। और उसने माँ को कहा, यानी एक माँ जो एक वयस्क है, एक एडल्ट है, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि उसको उसकी जिम्मेदारी क्या है, और बच्चे ने उसको याद दिलाया, तब वो वोट करने आई है जैसा उसने बताया। तो जाहिर तौर पर जो नौजवान है, जो बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है, या जो उम्र दराज लोग हैं, वो थोड़ा सा निराशा में है या क्या वजह है, लेकिन वो कुल मिला के वोट देने के लिए नहीं आए। वो जो उस तरह का परसेंटेज नहीं रहा। लेकिन फिर भी अभी जो जिस तरह की पोलिंग हुई है, वो मुझे लगता है कि तेलंगाना में पोलिंग है, एक ये पॉजिटिव पोलिंग हुई है, और इसके नतीजे जो है वो हमको 23 मई को जाहिर तौर पे मालूम चलेंगे। आंध्र प्रदेश की तस्वीर थोड़ा सा वो है, और जब आप आंध्र प्रदेश का जिक्र करेंगी तो मैं ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा किस तरह से हिंसा हुई वहां पर, और वहां क्या किस तरह की तस्वीर बनने वाली है। जी संजय, यही हम आपसे जानना चाह रहे थे कि तेलंगाना की हमने बात करी, यहाँ एक तरफ खामोशी नजर आई, लेकिन वहीं आंध्रा से जो तस्वीरें आई वो काफी विचलित करने वाली थी। ये इस तरह के मंजर जो हैं ये काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल है ना, जो आंध्र प्रदेश है वहाँ दोनों ही पार्टी, चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी हो या जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस हो, दोनों के बीच में नेक एंड नेक फाइट थी। और ये पिछले दफे जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे या विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा में 1.8% का मार्जिन था टीडीपी के पास। ये माइनर डिफरेंस से टीडीपी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। ये परसेंटेज जो है वो नेक एंड नेक फाइट की तरफ इशारा कर रहा था, और जाहिर तौर पे इस बार जगन मोहन रेड्डी ने पूरी तरह से तैयारी की थी, और वो किसी भी हाल में इस बार हार का मुंह नहीं देखना चाहते। उनको वो किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं। अगर जगन मोहन रेड्डी इस चुनाव को जीत गए तो वाईएसआर कांग्रेस का क्या भविष्य होगा, ये कहना आप कल्पना कर सकती हैं उसकी। तो उनके लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है, और जाहिर तौर पर उनके कार्यकर्ता भी उसी तरह से तैयार थे। चंद्रबाबू नायडू के साथ मुश्किल यह है कि अगर वो यहाँ पर लोग विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, और केंद्र में भी उनके साथ बीजेपी के साथ उनके अब रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, तो उनके साथ अगले 5 साल उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। तो दोनों ही पार्टियों के लिए जीवन मरण का प्रश्न जैसा था, और वही कार्यकर्ताओं में नजर आया। वो किसी भी हाल में हर जगह लड़ने को तैयार थे, और किसी भी लेवल पर गए। इसीलिए अनंतपुर में 2 लोगों की हत्या हुई, ईस्ट गोदावरी वेस्ट गोदावरी में हिंसा हुई, गुंटूर में हमने देखा कि जो स्पीकर थे, स्पीकर के ऊपर जो है कुछ लोगों ने हमला किया और वो बेहोश हो गए उसकी वजह से। विजयवाड़ा में हिंसा की घटनाएं नजर आई। तो कई जगह छुटपुट घटनाएं हुई, कई लोग जख्मी हुए हैं, 2 लोगों की कम से कम मौत हुई है इस इलेक्शन में। तो ये काफी हिंसक इलेक्शन रहा आंध्र प्रदेश में, और पोलिंग का परसेंटेज जो है अभी हमको आंध्र प्रदेश का अभी नहीं मिला है, कुछ देर में वो तस्वीर भी सामने हो जाएगी। लेकिन जो जिस तरह का शहरों में भी वहां पर लोगों में उतना रुझान नजर नहीं आया जितना ग्रामीण इलाकों में ज्यादा लंबी कतारें हमको देखने को मिली पोलिंग स्टेशन पर। जी हिना जी, अनीस आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ईवीएम्स में काफी गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं। जी देखिए हिना, ये जो सुबह से ही जो आवाम का जो बिल्कुल लैक लस्टर बिहेवियर था, वो उसकी वजह से ये जो ईवीएम्स की जो परेशानियां हैं वो उसकी ख़बरें कहीं बैकग्राउंड में चली गई हैं। इक्का दुक्का जो वाक़यात है वो सामने आए थे, लेकिन उसे दुरुस्त कर लिया गया। लेकिन उसके बावजूद जो है जो यहाँ पर ऑफिशियल्स है उन लोगों ने मुस्तैदी से काम किया। ईवीएम्स ख़राब थे, दुरुस्त कर लिए गए, उसके बाद भी लोग आवाम वहाँ पर नहीं आए, वोट नहीं डाले गए। इशू यही है कि आवाम ही नहीं आए, अगर वो ईवीएम्स ख़राब भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा हिना।
जी अनीस, आप और संजय दोनों हमारे साथ बने रहिए। और अब थोड़ा सा हम अपने नाजरीन को आंध्र प्रदेश का भी अपडेट दे दें। आंध्र प्रदेश में असेंबली और लोकसभा इंतखाबात के दौरान तशद्दुद में 2 लोगों की हलाकत की खबर आई। 10 से ज्यादा जख्मी हुए। रियासत के 10 मुकामात पर तेलुगु देशम और YSRCP के कारकुनों में झड़प देखी गई। अनंतपुर जिले में तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस के कारकुनों में तसादुम का वाकया देखने में आया। ये वाकया जिले के ताड़ीपत्री असेंबली हल्के में पेश आया। इसमें दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे पर संगबारी की, यानी पत्थर बरसाए। इस संगबारी में तेलुगु देशम के कारकुन एस भास्कर रेड्डी और YSR कांग्रेस के कारकुन पुला रेड्डी हलाक भी हो गए। इस वाकये में YSR कांग्रेस के 3 कारकुन शदीद जख्मी हुए हैं। वही आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर पर YSRCP के कारकुनों ने हमला बोल दिया। स्पीकर शिव प्रसाद ने जिला गुंटूर के राजूपालम मंडल में पोलिंग बूथ के दौरा करने पर YSRCP के कारकुनों ने एतराज जताया। इस मामले पर YSRCP और तेलुगु देशम कारकुनों में तसादुम ने स्पीकर को पोलिंग बूथ से बाहर नहीं निकलने दिया। पुलिस की मदाखलत पर YSRCP के कारकुनों ने स्पीकर पर हमला कर दिया। इससे स्पीकर की शर्ट भी फट गई। शिव प्रसाद मामूली तौर पर जख्मी हो गए। बरहम कारकुनों ने एक सहाफी पर भी हमला किया। कैमरा और सेलफोन छीन लिए गए। स्पीकर की कार को नुकसान पहुंचाया गया। वाज़ेह है कि शिव प्रसाद सतनापल्ली हल्का असेंबली से तेलुगु देशम के उम्मीदवार हैं। वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू ने हमले की शदीद मजम्मत की है। तेलुगु देशम ने DGP और इलेक्शन कमीशन से इस सिलसिले में शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं अनंतपुर के अलावा रायदही के दौरान काकीनाडा में भी तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस के कारकुनों का मामूली मसाइल पर तसादुम हो गया। इस पर पुलिस ने मदाखलत करते हुए मामले को रफा दफा करवाया। मशरक़ी गोदावरी जिले में बाज़ मुकामात पर रायदही में रुकावट पैदा हुई। तूनी असेंबली हल्के के तुडंगदी मंडल के वाकदारी पल्लम गांव में कशीदगी देखी गई। राजबंदरी शहर, राजानगरम हल्का और जगमपेट हल्के के बाज़ मराकज़ रायदही में तशद्दुद के वाक़यात भी सामने आए। ताहम पुलिस फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड ने अमन को बहाल किया और इस दौरान इलाकों में आज़ादाना रायदही को यकीनी बनाया गया। वहीं गन्नावरम हल्के के गुंटीपाड़े पोड़ी गांव में जनसेना और YSR कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान झड़प देखी गई। यहां तक कि पुलिस को हल्की ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा। काकीनाडा में राय दहिंदों की लंबी कतारें अलबत्ता जरूर देखी गई। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी उम्मीदवार मधुसूदन गुप्ता ने वोटिंग मशीन में सही तौर पर नाम न दिखाने पर गुस्से में आकर वोटिंग मशीन को ही तोड़ डाला। वाकया हल्का असेंबली गुंताकल के गोटी इलाके में पेश आया। उनका इल्जाम है कि यहां पर वोटिंग मशीन में असेंबली और लोकसभा की नशिस्तें सही वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रही थी। इस पर गुस्से में आकर मधुसूदन गुप्ता ने वोटिंग मशीन को उठाकर जमीन पर पटक दिया। हालांकि पुलिस ने उन्हें इस सिलसिले में गिरफ्तार भी कर लिया है। और चलिए नाजरीन, हम सीधे रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर इसहाक का, जो कि विजयवाड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं। इसहाक, आपसे अपडेट चाहेंगे। हाँ ही ना, अभी विजयवाड़ा में जो विजयवाड़ा और आंध्र प्रदेश में जो पोलिंग परसेंटेज है अभी 60 to 65% चल रहा है। अभी 2 घंटे अभी वोटिंग चलने की आशा है, क्योंकि 4 बजे के बाद जो ठंडा मौसम है उसके बाद जो है ना लोगों को कई ज्यादातर लोग जो लेडीज और बूढ़े लोग हैं वो आ गए। कई कुछ दोपहर में सुबह में जो है ना ईवीएम के प्रॉब्लम की तरफ से 2 घंटे जो है ना देरी हो गई। उसके बाद कई जगह 10 बजे 11 बजे तक भी वोटिंग ना चली। इसके कारण जो है ना इलेक्शन कमीशन ने एक डिसीजन लिया कि 6 बजे तक कितने भी लोग अगर पोलिंग स्टेशन में रहेंगे उन सबों को वोटिंग, इस तरह से देखेंगे तो 8 या 8:30 बजे तक चलेंगे। माओवादी प्रभावित जो नक्सलवादी एरिया में है वो 4 बजे पोलिंग क्लोज होगी। ऐसे जो 6 इलाके हैं जहाँ माओवादी प्रभावित प्रांत है, और दूसरे जो है वो एरिया जो है अभी जो है 65% पोलिंग होने की है। अभी रिपोर्ट आ रही, उसके बाद 2 घंटे अभी पोलिंग चलेगा, लगभग 8 बजे तक चलेगा। तो ये 80% यानी 80% तक चलने की बोल रहा है इलेक्शन कमीशन। और सुबह में जो है जो अभी आंध्र प्रदेश में कई जगह जो हिंसक घटना है वही TDP और YSRCP के जो लोग है मारपीट हुई, और जो बैलेट के जो प्रॉब्लम्स है उसके बाद जो है ना वोट मिसिंग के जो कई प्रॉब्लम्स है। विजयवाड़ा में जो मोगलराजपुरम में जो है ना वोट मिसिंग के बारे में 100 लेडीज जो है ना वो
धरना किए। उसके बाद जो है जनसेना के जो लोग हैं वो भी कई जगह ईवीएम के लेके शिकायत की थी। और चंद्रबाबू नायडू ने आज दोपहर में जो हिंसक घटना के बाद जो है ना इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखे, उसमें पूछे बोले कि रीपोलिंग के लिए डिमांड की। अभी शाम को एक आधे घंटे के बाद जो चंद्रबाबू नायडू जो है इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे और इसके बाद में जो वो पूछेंगे इससे क्या करना है कैसे, और रीपोलिंग को कहाँ जहाँ हिंसक घटनाएं होंगे उनको वहाँ जहाँ पोलिंग करने के लिए पूछ लेंगे। और जो है ना YSRCP भी जो है ना इलेक्शन कमीशन से मिली थी और वो मिलके वो भी पूछी थी कि कहाँ हिंसक घटनाएं है, वो पूरी टीडीपी जो लोग है वो करेंगे बोल के। मगर एक हिसाब से देखेंगे तो सुबह से जो है ना पोलिंग जो है ना दोपहर तक कम चला। अब 4 बजे के बाद जो है ना वोटर जो है लंबी कतारें दिख रही हैं। देखना है कि जी, तो बहरहाल एक अच्छी खबर ये है कि कम से कम इस इलाके से पोलिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ने की उम्मीद देखी जा रही है। और सबसे अहम बात ये कि जो तशद्दुद रूनमा हुआ है उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए दोनों ही पार्टियां जो है वो आगे आई हैं। हमारे साथ हमारे एक और साथी करनूल से कुदरतुल्लाह कादरी मौजूद हैं। कुदरतुल्लाह, आपसे जानना चाहेंगे आज दिन भर के हालात क्या रहे, क्या कुछ परसेंटेज? जी ना, आज जो है नमाज फजर से ही जो मुस्लिम अक़लियतें थे वो वोट डालने के लिए तैयार हो गए थे, अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गए थे। जिला करनूल के अंदर जो है 14 असम्बली हल्के हैं, जबकि 2 पार्लिमानी हल्के हैं। 14 असम्बली हल्कों में से YS जगन ने जो है करनूल को हाफिज खान को जो सीट डिक्लेयर की थी उससे जो है मुस्लिम अक़लियतों में काफी खुशी की लहर थी। वो अपने उम्मीदवार को जिताना चाह रहे थे। यही वजह देखी गई कि नमाज फजर के साथ लोग जो है पोलिंग बूथ पर जमा हुए, मुसलसिल वोटिंग चलती रही। तो लगातार 3 बजे तक जो है एक ही कतार में लोग वोट करते रहे। 3 बजने के बाद जो है वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा सा गिरावट देखा गया। टोटल पर अगर देखा जाए तो जिला इलेक्शन ऑफिसर जो है काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि 2014 से अब तक जो है 2014 के बाद जो इलेक्शन हुआ था, अब ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें जो है काफी परसेंटेज में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि जो स्वीप के जरिए, जो प्रोग्राम्स के जरिए जो लोगों में जो है शऊर बेदारी करवाई गई, उसका कुछ का असर हुआ है लोगों में। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 14 असम्बली और 2 पार्लिमानी हल्कों में छुटमुट घटनाओं के साथ, छोटी मोटी जो है कशीदगियों के साथ जो है मुकम्मल तौर पर बिल्कुल आसानी से इत्मीनान के साथ जो है वोटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर अभी कंप्लीट जो है रिजल्ट आने बाकी हैं। हो सकता है ये 15-20 मिनट में जो है कंप्लीट रिजल्ट ठीक है, तब भी हम आपसे इसी तरह से अपडेट लेंगे। और एक बार फिर से रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी संजय तिवारी। संजय, कम से कम कुछ जगहों से तो अच्छी खबर आ रही है, और जिस तरह से हमारा चैनल भी लगातार वोटर से अपील करता रहा था कि आप घरों से निकलिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अब जो हमारे दोनों साथियों ने बताया है ये एक पॉजिटिव न्यूज। है ना, बिल्कुल। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की दोनों की तस्वीरों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि तेलंगाना में जो है वो TRS के अगेंस्ट में जो पार्टी है कांग्रेस या बीजेपी बहुत मजबूती से खड़ी हुई नहीं नज़र आ रही। हो सकता है कि इस वजह से वोटर को ये लगा हो कि वो बाहर निकल के या वोट करने से उसको कोई बहुत वर्थ उसका समझ में नहीं आया। ये एक मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में जिस तरह से नेक एंड नेक फाइट थी, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टियों ने भी वो किया कि लोग बाहर निकले, और सुबह से कार्यकर्ता तमाम पार्टियों के लगे हुए थे कि लोगों को घर से बाहर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करवाएं। अब इसका हिना मतलब 2 हो सकते हैं। ज्यादा पोलिंग का मतलब क्या ये सरकार के खिलाफ पोलिंग है, क्या ये रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ पोलिंग है, इस वजह से ज्यादा पोलिंग हुई है, इसका ये अर्थ निकाला जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि ये प्रो इनकम्बेंसी वाला मामला है कि जो TDP ने अपने जो डेवलपमेंट, अब ये दोनों पार्टी अपने अपने ढंग से चीजों को जरूर रूप से विश्लेषित करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं TDP के अंदर जिस तरह की कशिश, जिस तरह का उनको तड़प नजर आ रही है, वो थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं, बार बार शिकायत कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं सवाल पैदा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ दबाव है TDP के नेताओं के ऊपर। ये हो सकता है कि वो उनको ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज उनके खिलाफ चला जाए। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को क्लियर करना चाहूँ, जो हमारे साथी इशाक बता रहे थे 6 बजे तक पोलिंग वहाँ पर, मतलब 6 बजे तक जो लोग भी पोलिंग स्टेशन के अंदर पहुँच गए हैं वो पोल करेंगे, यानी वो मतदान करेंगे। 6 बजे के बाद किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर जो लोग अंदर आ गए हैं वो
मतदान करेंगे। और इशाक का कहने का मतलब ये था कि वो जो अंदर संख्या में ज़्यादा संख्या में लोग आ गए हैं तो हो सकता है उनको वक्त लग जाए और 8 बजे तक लोगों को पोलिंग करने का, क्योंकि लंबी लंबी कतारें अंदर लगी हुई हैं अभी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर बाहर, जबकि गेट बंद हो चुका है। लेकिन ये अभी तक जो भी जिस तरह के जिस शाम के समय में तेजी से लोग बाहर निकल के आए, उससे लगता है कि आंध्र प्रदेश में पोल परसेंटेज काफी हाई रहेगा। तेलंगाना में जरूर 60% के आसपास पोलिंग हुई है। जी अनीस, आपके पास आना चाहेंगे। हमने जिस तरह से देखा था कि जो अहम लीडर्स थे उनकी धुआंधार यहाँ पर रैलियां हुई थी और लोगों से अपील की गई थी वोट के हक में, खासतौर से हैदराबाद की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आज वो तमाम चीजें जो हैं वो पीछे छूटती नजर आई। जी हिना, ये जो तनासुब बहुत ही कम हुआ है यहाँ पर हैदराबाद और सिकंदराबाद और उसके जो सबर्ब्स में जो दो और पार्लिमानी हलके थे, उसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में आंध्रा के रहने वाले वोटर्स भी थे और उन लोगों ने, चूँकि वहाँ पर आंध्रा में लोकसभा के साथ ही साथ असम्बली इंतखाबात भी हो रहे हैं, तो वो चाहते थे कि वहाँ आंध्रा को जाएँ और असम्बली के लिए अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। तो काफ़ी बड़ी तादाद में यह समझा जा रहा है तकरीबन 10 लाख वोटर जो है वो गुज़िश्ता 3 दिन में सफ़र करते हुए, हैदराबाद से सफ़र करते हुए आंध्रा के मुख्तलिफ अजला, गाँव और कलिए वहाँ पर गए और वहाँ पर उन लोगों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। तो ये भी एक वजह बताई जा रही है हैदराबाद में वोटिंग के तनासुब के कम होने का। हिना जी, तो ये था पूरा अपडेट तेलंगाना और आंध्रा का, और हम अपने तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। संजय तिवारी और अनीसुर रहमान, इसहाक और कुदरतुल्लाह कादरी, चारों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने तमाम तर तफसीलात जो हैं वो लगातार हमारे साथ